Hello friends, good morning. Standard Today is standard 5th, chapter number 4, parts and wall. जो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था, मैं पेज नंबर 54 से स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन हमारा डी है 6 पार्ट्स ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल के हमें 6 पार्ट में यहाँ पे देखो है रानी हैज़ डिवाइडेड अ ग्रीन रेक्टेंगल इंटू 6 इक्वल पार्ट्स लाइक दिस। तो रानी है, उसने जो ग्रीन रेक्टेंगल है उसको 6 पार्ट में डिवाइडेड किया है इक्वल पार्ट्स में। देखो ये कोई भी इसने पार्ट किया लेकिन इक्वल पार्ट्स में इसने डिवाइडेड किया है। तो नाउ यू डिवाइडेड ईच ऑफ दिस रेक्टेंगल्स एंड इंटू 6 इक्वल पार्ट्स। यूज अ डिफरेंस वेज ईच फॉर ईच ऑफ द 3 रेक्टेंगल्स। तो हमें यहाँ पे 3 रेक्टेंगल दिए हैं, उसमें आपको भी इसको डिवाइडेड करना है इक्वल 6 पार्ट में। तो मैंने यहाँ पे देखो किया है। तो मैंने यहाँ से बीच में एक लाइन खींची है, फिर साइड में 2 लाइन स्टैंडिंग लाइन की है। तो देखो इसके जो इक्वल पार्ट्स किए हैं। फिर मैंने यहाँ पे सेकंड जो रेक्टेंगल है उसमें मैंने ऐसे 6 स्लीपिंग लाइन खींची है जो है इक्वल पार्ट्स में है। एंड मैंने एक यहाँ पे भी रेक्टेंगल है, इसमें भी मैंने इस तरह, यानी कि डिफरेंस जो यहाँ पे वैसे आपको नहीं करना है, इसके डिफरेंस टाइप में आपको जो इसके 6 पार्ट्स में कर सकते हैं। जैसे आपको एज यू लाइक कर सकते हो कुछ भी आप पर, लेकिन इसके जो पार्ट्स है वो इक्वल होने चाहिए और कुछ डिफरेंस होना चाहिए। तो मैंने डिफरेंस टाइप से इसको इस रेक्टेंगल को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। डिस्कस how will you check that each part is really on 6 of that rectangle। तो क्या आपने ये चेक किया है कि जो सारे हैं वो आपको 1/6 ऑफ द रेक्टेंगल पार्ट में आपने डिवाइडेड किया है। तो कि हाँ, तो मैंने देखो ये सेम टू सेम 1/6 ऑफ पार्ट लिया है, इसमें भी 1/6 पार्ट लिया है और इसमें भी मैंने 1/6 पार्ट लिया है। The green rectangle is bigger than the blue one। तो क्या ये ग्रीन रेक्टेंगल है वो ब्लू रेक्टेंगल से बड़ा है? तो कि यस। कैन वी से that 1/6 of the green rectangle is bigger than 1/6 of the blue rectangle। तो कि देखो दोनों में रेक्टेंगल, देखो दोनों में 1/6 पार्ट किया है, तो इसमें भी हमने 1/6 पार्ट ही किया है, तो इसलिए मैंने आंसर लिया है यस। कैन से दैट 1/6 ऑफ द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन 1/6 ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल। नेक्स्ट है ग्रेडी ग्रेट क्रीपर्स। तो हमें यहाँ पे एक देखो जो स्टोरी है अकबर की, तो यहाँ पे हमें एक स्टोरी है जो रीड करना है। रिमेंबर बीरबल, आपको बीरबल को याद होगा, द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर। वो अकबर का क्लेवर यानी कि एक चालाक जो राजा था, उसका चालाक एक क्लेवर मिनिस्टर था। मैथ मैजिक क्लास 4 पेज नंबर 40। डू यू नो हाउ ही बिकम अ मिनिस्टर। तो आपने क्लास 4 में जो पढ़ा होगा कि वो कैसे मिनिस्टर बना। बीरबल वाज देन अ यंग बॉय लिविंग इन अ विलेज। तो बीरबल था, वो एक यंग बॉय था, वो अपने गांव में रहता था। ही वॉज वेरी क्लेवर एंड कूल राइट पोएट्री। वो एक बहुत ही होशियार था एंड वो एक पोएट्री था, यानी कि वो एक जो पोएम लिखता है उसको क्या कहते हैं? पोएट्री कहते हैं। ही थॉट ही वुड ट्राई हिज लक इन द किंग्स कोर्ट। तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि क्या मैं अपना लक है वो अपने किंग के जो कोर्ट यानी कि जो दरबार होता है मैं उसमें जाके ट्राई करूँ। सो ही टुक सम ऑफ हिज पोएम एंड सेट ऑफ फॉर द सिटी। तो वो अपने पास जो थोड़ी जो पोएम थी वो
गांव में वो निकलता है और वो शहर में जाता है। When he reached the outer gate ऑफ द प्लेस, तो वो राजा के जो गेट था वहाँ पे वो पहुँचता है। एंड ही वॉज स्टॉपेड बाय द गेट कीपर, और जो वो वहाँ पे गेट पर पहुँचता है तो वहाँ पे जो गेट कीपर होता है वो उसको रोकता है। देखो यहाँ पे इसको पिक्चर दी गई है, यहाँ ये गेट कीपर है और यहाँ पे ये जो बीरबल है। हे स्टॉप हियर, स्टॉप देर, वेयर आर यू डूइंग, रुक जाओ, तुम कहाँ जाना चाहते हो। शॉटेड द गेट कीपर, चिल्लाते हुए कहा। आई एम ए पोएट, मैं एक पोएट हूँ। आई वेंट टू सी किंग अकबर एंड शो माई पोएम टू हिम, रिप्लाइड द पोएट। तो मैं एक पोएट हूँ, यानी कि मैं एक लेखक हूँ और मैं अपनी जो पोएम मैंने लिखी है वो मैं किंग राजा अकबर को दिखाना चाहता हूँ। तो ऐसा ये पोएट ने बोला, यानी कि जो बीरबल है उसने कहा। ओ यू आर अ पोएट, तो आप एक पोएट हो। वो जो गेट कीपर कहता है। द किंग इज़ काइंड, जो राजा है वो बहुत ही दयालु है। ही विल श्योरली गिव यू अ प्राइज, वो आपको श्योरली यानी कि 100%, तो वो आपको ज़रूर प्राइज देंगे। आई विल लेट यू इन इफ़ यू गिव मी 1/3 ऑफ योर प्राइज, तो मैं आपको जाने तो दूंगा लेकिन आपको जो प्राइज़ मिले उसमें से 1/10 है वो आपको मुझे प्राइज़ में से हिस्सा देना पड़ेगा। ऐसा ये गेट कीपर है वो बोलता है। यंग बीरबल अग्रीड सिंस ही हैड नो अदर वेज, जो बीरबल है वो गेट कीपर के साथ अग्री यानी कि सम्मत हो जाता है। फिर वो अंदर जो जाता है। When he went in, the gatekeeper calculate, फिर क्या करता है गेट कीपर है वो कैलकुलेट करता है। इफ़ ही गेट 100 गोल्ड कॉइन्स तो आई विल गेट ब्लैंक्स गोल्ड कॉइन, तो वो सोचता है कि बीरबल को अगर 100 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे तो उसमें से मुझे कितना मिलेगा, वैसा वो सोचता है जो उसको कैलकुलेट करता है। तो देखो उसने पहले कितना मांगा था कि 1/10 पार्ट जो प्राइज़ में से उसने मांगा था, तो उसने तो हम इसके हिस्से में कितना आएगा, तो कि 1/10 × 100, क्योंकि उसके 100 गोल्ड कॉइन मिलेंगे तो उसको कितना उसका मिलेगा, तो कि 10 कट हो जाएंगे, 10 × 1 = 10, तो इसको 10 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। जो बीरबल को 100 गोल्ड कॉइन मिलेंगे तो उसमें से उसका 1/10 हिस्सा यानी कि 10 गोल्ड ये फर्स्ट गेट कीपर को मिलेगा। द पोइट कम टू अ सेकंड गेट कीपर, जब वो अंदर जाता है तो उसको सेकंड गेट यानी कि एक दूसरा गेट कीपर मिलता है। द गेट कीपर ऑल्सो सेड, वो भी कहता है उसको, आई विल लेट यू इन इफ़ यू गिव मी 2/5 ऑफ योर प्राइज, तो मुझे भी आपको जो भी प्राइज़ मिले उसमें से मुझे भी आपका जो प्राइज़ में से 2/5 पार्ट मुझे देना होगा। द पोएट अग्रीड, तो ही मैं आपको आगे जाने दूंगा। तो वो पोएट जो था बीरबल वो उसका साथ अग्री हो गया। द गेट कीपर हैप्पीली कैलकुलेट, तो जो गेट कीपर था वो खुशी से कैलकुलेट करता है। द पोएट विल गेट एट लीस्ट 100 गोल्ड कॉइन, सो आई विल गेट ब्लैंक्स गोल्ड कॉइन, अगर पोएट को 100 गोल्ड कॉइन मिलेंगे तो उसमें से मुझे कितना मिलेगा, ऐसा वो जो सेकंड गेट कीपर था वो सोचता है। तो उसको कितना पार्ट्स मिलेगा, तो हम देखो यहाँ पे ब्लैंक्स दिए तो हम इसका लर्न करेंगे। तो उसको कितना मिलेगा 2/5 पार्ट, तो 2/5 × 100 कॉइन, क्या यहाँ पे किया है कि उसको 100 गोल्ड कॉइन मिलेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 100, तो 5 × 2 = 10,
इंटू 2 4, 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि 14 गोल्ड कॉइन उसको मिलेंगे। सेकंड गेट कीपर को कितने गोल्ड कॉइन मिलेंगे? 14, और जो फर्स्ट गेट कीपर था उसको 10। फिर द पोएट रिचेड द लास्ट गेट, जो बीरबल था वो लास्ट गेट तक पहुंचता है। एंड द गेट कीपर सेड, वहाँ पे भी एक गेट कीपर होता है, वो कहता है आई विल अलाउ यू टू सी द किंग ओनली इफ़ यू गिव मी हाफ ऑफ द प्राइज दैट यू गेट। अगर मैं तुम्हें जाने के लिए राजा के पास तो मैं जाने दूंगा, लेकिन आपको मुझे प्राइज में से हाफ जो यानी कि आधा हिस्सा है वो आपको मुझे देना पड़ेगा। द पोएट हैड नो अनदर वे, जो बीरबल के पास कोई रास्ता ही नहीं था, तो उसने ही अग्री एंड वेट इन साइड, और वो उसके साथ अग्री हो जाता है और अंदर जाता है। द गेट कीपर थॉट, तो जो थर्ड नंबर गेट पर जो गेट कीपर था वो सोचता है टुडे इज़ अ ग्रेट डे, आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा है। इफ़ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन आई विल गेट ब्लैंक्स गोल्ड कॉइन। तो वो कहता है कि मुझे बीरबल को 100 गोल्ड कॉइन मिलेंगे, तो उसमें से मुझे कितना मिलेगा? तो यहाँ पे मैंने किया है, उसको कितना किया है कि हाफ मीन्स कि 1/2 पार्ट्स। हाफ मीन्स का होता है 1/2 पार्ट्स, तो उसको 100 गोल्ड कॉइन में से कितना मिलेगा? तो मैंने यहाँ पे उसको डिवाइड किया है, देखो 1/2 इंटू 100, 2 5 जा 10 एंड 50, 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 15 गोल्ड के कॉइन है वो थर्ड गेट कीपर को मिलेगा। बट इफ़ ही गेट्स 100 कोइंस, वाओ, लेकिन उसको 100 नहीं 1000 कोइंस, तो जो लेकिन उसको 1000 कोइंस मिलेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, ऐसा वो थर्ड गेट कीपर है वो सोचता है। तो हमें यहाँ पे 1000 कॉइन में से हिस्सा कितना है वो देखना है। तो 1/2 पार्ट जो थर्ड है वो सोचता है गेट कीपर, तो 1/2 इंटू 1000, तो कि 2 5, यानी कि 500 है वो जो कॉइन में से उसको कॉइन कितना मिलेगा, तो कि 5000 होगा तो 500 उसको मिलेगा, एंड 100 है तो 50 मिलेगा। फिर द किंग वॉज वेरी हैप्पीली विथ द पोएम एंड सेड, जो राजा है उसकी पोएम, जो बीरबल की पोएम सुन के बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है योर वर्क इज़ वेरी गुड, आपका काम तो बहुत ही अच्छा है। यू कैन आस्क एनीथिंग एज योर प्राइज, तो आप जो भी मांगना चाहते हो मांग सकते हो, ऐसा राजा ने बीरबल को बोला। तो बीरबल क्या कहता है, माई लॉर्ड, मेरे भगवान, आई वॉन्ट 100 स्लेब्स, मुझे 100 स्लेब चाहिए। व्हाट, ये कौन कहता है, किंग ऑफ अकबर, व्हाट 100 स्लेब्स। तो यहाँ पे क्या आएगा ब्लैंक्स में, यस द किंग वॉज शॉकेड, और जो किंग है वो शॉक हो जाता है कि 100 स्लेब्स उसने मांगा, क्यों। व्हाट हैपनेड आफ्टर दैट, फिर क्या हुआ। कंप्लीट द स्टोरी, यहाँ पे स्टोरी कंप्लीट होती है। व्हाट पार्ट ऑफ द प्राइज डिड यू पोएट ग्रेट, तो उसको फिर क्या होता है कि उसने 100 स्लेब्स क्यों मांगी, क्योंकि उसके जो भी प्राइज़ मिलेगा उसमें उसको जो भी प्राइज़ है उसमें से 1/10 पार्ट्स उसको फर्स्ट गेट कीपर को देना था। फिर सेकंड गेट कीपर को 2/5 का पार्ट देना था जो भी प्राइज़, एंड थर्ड जो गेट कीपर था उसको हाफ, यानी कि 1/2 पार्ट्स देना था। इसीलिए जो पोएट था उसने क्या मांगा, 100 स्लेब्स मांगी। तो 100 स्लेब में से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कैसा आएगा, तो देखो मैंने यहाँ पे उसका आंसर लिखा है, द पोएट आस्क्ड फॉर 100 स्लेब्स एज प्राइज एंड रिटर्न हैप्पीली, क्योंकि उसने 100 स्लेब मांगी और वो हैप्पीली, यानी कि वो जब जाता है तब खुशी से जाता है, बिकॉज एज पर द
एग्रीमेंट्स, क्योंकि उसने एग्रीमेंट किया था गेट कीपर के साथ। पता चला आपको ये स्टोरी कैसी है। बीरबल हैड टू गिव 10 slaves to first gatekeepers and 14 slaves to the second gatekeepers and 15 slaves to the third gatekeeper। तो उसने क्या किया, 100 स्लेब में से 15 है फर्स्ट 10 स्लेब से वो उसने फर्स्ट गेट कीपर को देनी थी। सेकंड को जो गेट कीपर थे उसको 14 जो हमने यहाँ पे लिखे उसको 14 यानी कि 100 में से 14 स्लेब सेकंड गेट कीपर को उसको करनी थी। एंड जो थर्ड गेट कीपर था उसको 100 में से 15 1/2 यानी कि 15 स्लेब्स थी वो थर्ड गेट कीपर को देनी थी। तो टोटल हो गई ना 100। तो क्या देखो बीरबल कितना ही क्लेवर यानी कि होशियार चालाक था। उसने किस तरीके से अपनी बातों को अग्री किया और वो उसने राजा के पास कैसे क्या मांगा। तो यहाँ पे मैं ये स्टोरी कंप्लीट यहाँ तक कर रही हूँ। आप भी अच्छे से ये स्टोरी को रीड करना है एंड लर्न करना है, क्योंकि ये स्टोरी वाकई अच्छी है बहुत ही, कि बीरबल की तरह कैसे हम भी क्लेवर बन सकते हैं। देखो